अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में टीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर 10 साल के 2001 से लेकर के 2021 तक के पेपर हो चुके हैं और सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। अभी हम देख रहे हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। पीजीटी में भी 2013 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे हिंदी पीजीटी 2016 का पेपर। लेकिन ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पीजीटी हिंदी का 2016 का ये प्रश्न पत्र। ये परीक्षा 2 घंटे का समय था और 425 अंक थे इसमें। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? ए ध्वनि को, बी अलंकार को, सी वक्रोक्ति को और डी रीति को। इसका उत्तर होगा बी, काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। काव्य का शरीर, शब्द और अर्थ है। उनको अलंकृत करने वाले अलंकार ही काव्य की आत्मा है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक भामह हैं। दूसरा प्रश्न है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? ए अन्योक्ति, बी विरोधाभास, सी संदेह और डी उपमा। इसका उत्तर है सी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस पंक्ति में संदेह अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह सादृश्य मूलक होता है लेकिन निश्चयात्मक नहीं। वाचक पद कींधों, क्या, की, अथवा, कदाचित, कहीं, कै, तो, कै, धौं या तो, शायद होते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए इसमें मात्रा लगा के दिया हुआ है और ये चौपाई छंद का है इसलिए इसमें 16 मात्राएं होंगी। ऑप्शन डी इसमें सही है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें 16 मात्राएं हैं। चौपाई छंद है। ये सब मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, इसमें पहले चरण में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चौथा प्रश्न, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए प्रेमचंद, बी नरेंद्र, सी देवकीनंदन खत्री और डी ओम प्रकाश शर्मा। इसका उत्तर होगा सी, हिंदी साहित्य में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को प्राप्त है। इनके द्वारा रचित उपन्यास है चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1896, नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 एवं भूतनाथ 6 भाग में 1907 में। नोट, देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया था। पांचवा प्रश्न, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी काव्य और डी ललित निबंध। इसका उत्तर होगा डी, शिरीष के फूल एक ललित निबंध है जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम, शरद, सतम, देवदारू, आत्मदान का संदेहवाह, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया एवं गुरु नानक देवा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध हैं। छठवां प्रश्न, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? ए रविन्द्रनाथ त्यागी, बी श्रीलाल शुक्ल, सी नरेंद्र कोहली और डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन व्यंग्यकार हैं जबकि रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली आदि स्वातंत्र्योत्तर युग के हिंदी व्यंग्यकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1945 में भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू का चिट्ठा बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्य है।
सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ए ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी व्यंग और डी रेखा चित्र। इसका उत्तर होगा डी। महादेवी वर्मा कृत गौरा गाय एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा एक सफल रेखा चित्रकार हैं। उनके द्वारा लिखित नीलकंठ, मोर, घीसा, सोना, गौरा, रामा, बिंदा, बिट्टो, सबिया आदि प्रसिद्ध रेखाचित्र संस्मरण है। गौरा नामक रेखाचित्र द्वारा मानव के निष्ठुर व्यवहार पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आकाशदीप, आठवां प्रश्न, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं। ए चंपा और बुद्धगुप्त, बी चंद्रगुप्त और अलका, सी अशोक और चारुमित्रा और डी होरी और बुधिया। इसका उत्तर है ए। आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त हैं। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल। नौवां प्रश्न, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है। ए हनुमान, बी भरत, सी कैकेयी और डी लक्ष्मण। इसका उत्तर होगा ए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रमुख कांड है सुंदरकांड। इसमें प्रमुख पात्र हनुमान है। रामचरितमानस के कांड इस प्रकार हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। 10वां प्रश्न, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ए अग्रभाग, बी मध्य भाग, सी पश्च भाग, डी कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए अग्रभाग। अर्थात हिंदी स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार है, जीवा का अग्रभाग से ई ए का उच्चारण होता है, जीवा के मध्य भाग से अ का और जीवा के पश्च भाग से उ ओ और आ का। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधि, इसमें उत्तर देखते हैं सीधे। मिलान बोलियों के अनुसार सही सुमेलित इस प्रकार है, अवधि इलाहाबाद प्रयागराज में, ब्रज मथुरा में, भोजपुरी बनारस वाराणसी में और मैथिली मुंगेर में बोली जाती है। 12वां प्रश्न, खड़ी बोली का जन्म का समय माना जाता है। ए 1000 इसके आसपास, बी 500 इसके आसपास, सी 800 ईसा पूर्व के आसपास और डी 500 ईसा पूर्व के आसपास। इसका उत्तर डी होगा। 500 ईसा पूर्व के आसपास खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अपभ्रंश भाषा का समय था और वहीं से हिंदी का जन्म माना जाता है। लेकिन खड़ी बोली का जन्म आधुनिक युग में माना जाएगा। खड़ी बोली का जन्म 1900 से 1850 के बाद अर्थात भारतेंदु के बाद से शुरू हुआ। तो इसमें खड़ी बोली के जन्म का समय सही दिया नहीं है। ये तारांकित प्रश्न। हिंदी भाषा का विकास क्रम कुछ इस प्रकार है। संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वैदिक संस्कृत का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा लौकिक संस्कृत का 1000 से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाली का समय आता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश का समय आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। परंतु खड़ी बोली का जन्म पूछा गया है, इसलिए खड़ी बोली का जन्म 1850 के बाद माना जाएगा। पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। इसका उत्तर होगा सी। पाली भाषा, इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। 14वां प्रश्न, इति धन आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अयादि संधि, सी गुणध संधि और डी यड़ संधि। इसका उत्तर होगा डी इति धन आदि इत्यादि यड़ संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई सवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई के बदले य उ अथवा उ बदले में व, री के बदले में र हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे यदि धन अपि, यद्यपि, इति धन अर्थ, अत्यर्थ, अधि धन अयन, अध्ययन। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए रात, बी सास, सी मूर्खता और डी मोती। इसका उत्तर होगा डी। मोती पुल्लिंग शब्द है, जबकि रात, सास और मूर्खता आदि स्त्रीलिंग शब्द है। 16वां प्रश्न है, सुमेलित करना है अल्प विराम को। इसमें सीधे हम देख लेते हैं मिलान। देखिए, अल्प विराम कहते हैं कॉमा को, फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरह होगा। अर्ध विराम कहेंगे सेमी कॉमा को और निर्देशक चिन्ह इस प्रकार होगा, जो आप लोग इसमें देख सकते हैं।
17वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ए, राम ने किताब खरीदे। बी, सीता ने खाया। सी, राम ने कहानी सुनी है। डी, मैंने घोड़ा देखा। इसका उत्तर होगा ए, राम ने एक किताब खरीदे अशुद्ध वाक्य है। इसके वाक्य शुद्ध वाक्य होगा राम ने एक किताब खरीदी है, जबकि अन्य सभी विकल्प शुद्ध हैं। 18वां प्रश्न, लड़की जाए यह किस काल में है। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में। ए, पूर्ण भूतकाल। बी, वर्तमान काल। सी, संभाव्य भविष्य काल। और डी, सामान्य भूतकाल। इसका उत्तर होगा सी, लड़की जाए यह वाक्य संभाव्य भविष्य काल का है। संभाव्य भविष्य वह है जिसमें भविष्य काल में होने वाली क्रिया के विषय में संभावना या इच्छा पाई जाए। जैसे संभव है आज वर्षा है। दूसरा, शायद आज मेरा मित्र आए। तीसरा, हो सकता है तुम पास हो जाओ। 19वां प्रश्न, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। ए, मोहन ने पढ़ा। बी, मोहन ने पढ़ा होगा। सी, मोहन पढ़ रहा था। डी, मोहन ने पढ़ा था। इसका उत्तर होगा बी, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य का संदिग्ध भूतकाल मोहन ने पढ़ा होगा। संदिग्ध भूत, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, जैसे तुमने गाया होगा। 20वां प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ए, पद्मावत। बी, अखरावत। सी, इंद्रावती। और डी, आखिरी कलाम। इसका उत्तर होगा सी, इंद्रावती 1974 में और अनुराग बासरी 1964 में नूर मोहम्मद की रचना है, जबकि पद्मावत 1540, अखरावत 1541, आखिरी कलाम 1528, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा एवं कन्हावत आदि सूफी काव्य के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की है। 21वां प्रश्न, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। ए, नरपति नाल। बी, चंद बरदाई। सी, धनपाल। और डी, जयानक। इसका उत्तर है ए, बीसल देव रासो 1212 के रचनाकार नरपति नाल हैं, जबकि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। बीसल देव रासो एक गेय काव्य है जो 4 खंडों में विभक्त है तथा श्रृंगार रस की प्रमुखता है। पृथ्वीराज विजय के रचना जयानक भट्ट है, रचनाकार जयानक भट्ट हैं। पृथ्वीराज विजय के। 22वां प्रश्न है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है। ए, रहीम। बी, कबीर। सी, बिहारी। और डी, तुलसी। इसका उत्तर होगा बी, कबीर। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीर। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तुलसीदास। तंत्री नाथ कवित रस सरस राग रतिरंग, बिहारी लाल। ज्यों 84 लख में मानुष दे त्यों ही दुर्लभ जग में सहज स्नेह रहीम। 23वां प्रश्न, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे यह किसका पद है। ए, केशवदास। बी, जयशंकर प्रसाद। सी, सूरदास। और डी, कबीर। इसका उत्तर होगा सी, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, सूरदास। मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक गए किए, केशवदास। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, काम मंडल से मंडित श्रेष्ठ। तुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कबीरदास। काम मंडल से मंडित श्रेष्ठ इच्छा का है परिणाम, जयशंकर प्रसाद। 24वां प्रश्न, रहीम किसके दरबार में कवि थे। ए, पृथ्वीराज। बी, अकबर। सी, रत्नसेन। और डी, भोजराज। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि अकबर के दरबार में। रहीमदास अकबर के नौरत्न में प्रमुख थे। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा बरवनाई का भेद। नोट, बरवनाई का भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रचना रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौटुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है। 25वां प्रश्न, नदी के दीप किनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त। बी, निराला। सी, नागार्जुन। और डी, अज्ञेय। तो इसका उत्तर होगा डी, नदी के दीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है। अज्ञेय की अन्य चर्चित कविताएं हैं असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली, पहचान, इशारे जिंदगी के, हवाई अड्डे पर, विदाई इत्यादि। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। 26वां प्रश्न, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। ए, रश्मिरथी। बी, भूमिजा। सी, आत्मजयी। डी, कामायनी। इसका उत्तर होगा बी, भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा
नागार्जुन की कृति है। राम कथा में सीता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। सीता नारी के स्वाभिमान की प्रतीक है। उनका परित्याग जहाँ नारी शोषण की व्यथा है, वहीं भूमि से उत्पन्न उस पुत्री का अपनी पवित्रता व सुचिता के प्रमाण दिव्य आह्वान, जिसके बाद धरती फटती है, भू समाधि ले लेती है, उसे शोषण से मुक्ति का चरम है। भूमिका एक प्रबंध काव्य है। 27वां प्रश्न, निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी मुक्तिबोध, डी महादेवी वर्मा। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात कि महादेवी वर्मा की रचना है। निहार रश्मि नीरजा सांदगीत यामा दीपशिखा सप्तपर्णा अग्निरेखा गीत पर्व नीलांबरा प्रथमायाम परिक्रमा संधिनी आदि महादेवी वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। नोट, महादेवी वर्मा कृति यामा 1940 में उनके निहार रश्मि नीरजा सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा 1960 में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। 28वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। इसका उत्तर होगा बी, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की रचना है। कामायनी महाकाव्य 1935 जयशंकर प्रसाद। साकेत 1931 मैथिली सड़गुप्त। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य 1946 रामधारी सिंह दिनकर। 29वां प्रश्न, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? ए प्रयोगवादी कवि, बी छायावादी कवि, सी व्यंग्य लेखक और डी आलोचक। इसका उत्तर होगा डी, बाबू श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नोट, सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर के मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ए प्रेमचंद का है शतरंज के खिलाड़ी, हम देख लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी और जैनेन्द्र कुमार का अपना अपना भाग्य। फिर अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है। गोविंद वल्लभ पंत, वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री, उत्सर्ग। 32वां प्रश्न, खंड काव्य की परिभाषा है। किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की, किसी एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। बी, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति। सी, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। डी, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इसका उत्तर है ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति को खंड काव्य कहा जाता है। खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी विशेषता को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द ही स्पष्ट होता है। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक के जीवन संपूर्ण रूप से इस कवि को प्रभावित नहीं करता। 33वां प्रश्न, शब्दालंकार में यह नहीं है। ए यमक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उपमा। इसका उत्तर होगा डी, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। काव्य में अलंकार वे तत्व हैं जो भावाभिव्यक्ति को सौंदर्यवान बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला प्रमुख शब्दालंकार या अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। दूसरा प्रमुख अर्थालंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास या विभावना। 34वां प्रश्न, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 7, सी 8 और डी 4। इसका उत्तर होगा डी, अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति आदि संबंधित नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
इसकी व्युत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। 35वां प्रश्न है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ए व्यंजना, बी श्रोता, सी अभिधा और डी लक्षणा। इसका उत्तर होगा बी। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। इन शब्दों के अनुसार ही उसके 3 अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन अर्थों का बोध शब्द शक्तियां द्वारा होता है। अतः शब्द शक्तियों के 3 भेद हुए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जिसे साक्षात संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध या ज्ञान होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा किसी शब्द या शब्द समूह के साक्षात सांकेतिक अर्थ को के बाधित होने पर किसी रूढ़ि, लोक प्रसिद्धि या प्रयोजन उद्देश्य के कारण अभीष्ट अर्थ का जिस शक्ति के द्वारा बोध होता है लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ते हुए उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ की द्योतित कराती है। 36वां प्रश्न भी सुमेल कराने का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बसंत आ गया इनका निबंध है। बनारसीदास चतुर्वेदी का मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप और प्रताप नारायण अग्रवाल का दांत। प्रताप नारायण मिश्र होना चाहिए, दांत हो गया। 37वां प्रश्न, शरण जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेखक नहीं है। ए हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बी 2 व्यंग नाटक, सी शोक सभा और डी जीप पर सवार इल्लियां। इसका उत्तर होगा सी। शोक सभा 1947 नामक व्यंग्य लेख रविंद्रनाथ त्यागी की है, जबकि हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग नाटक, जीप पर सवार इल्लियां, यथासंभव, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी तरह, यत्र तत्र सर्वत्र आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी की रचनाएं हैं। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनात्मक कथा है? ए बचपन, बी ठेले पर हिमालय, सी निंदा रस और डी आखिरी चट्टान। इसका उत्तर होगा ए बचपन महात्मा गांधी का, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है और निबंध है ये। बचपन महात्मा गांधी की आत्मकथा है। निंदा रस हरिशंकर परसाई का निबंध है। आखिरी चट्टान 1953 में मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। नोट, बचपन महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का एक भाग है। 39वां प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ए जयदेव, बी यो भोजराज, सी भरत मुनि और डी आनंदवर्धन। इसका उत्तर होगा डी। ध्वनि को सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने काव्यात्मा माना है। काव्य शास्त्र के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। 40वां प्रश्न, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए व जग पाए बौराए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी विभावना, सी वक्रोक्ति और डी उपमा। इसका उत्तर होगा ए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर व पाए बौराए। इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में यमक अलंकार का मूल आधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। 41वां प्रश्न, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य और डी ओष्ठ। इसका उत्तर होगा डी। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्णन इस प्रकार है। कंठ ध्वनियां है क ख ग घ अंगा, तालव्य च छ ज झ इया, मूर्धन्य है ट ठ ड ढ अड़ा अढ़, दंत्य है त थ द ध न, ओष्ठ है प फ ब भ म, वर्त्य है स र ल, दंतोष्ठ ध्वनि है व और फ, स्वर यंत्रीय काकल्य ध्वनि है ह। 42वां प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली और डी कन्नौज। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि अवधी इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, मेवाती और मालवी आती हैं। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली।
अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा आती है। 43वां प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है? ए हिंदुस्तानी, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी मैथिली। इसका उत्तर होगा ए। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का एकीकृत रूप है। ये हिंदी और उर्दू दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी, फारसी के उधार लिए गए शब्द दोनों कम होते हैं। यही हिंदुस्तानी भाषा का रूप भारत की जनता रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करती है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए गृह, बी घर, सी घड़ा और डी बेगम। इसका उत्तर होगा ए गृहम। गृह तत्सम शब्द है जबकि घर, घड़ा तद्भव शब्द है। बेगम फारसी भाषा का शब्द है। 45वां प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। ए सदधंजन, बी सधंजन, सी सतधंजन और डी सजधंजन। इसका उत्तर होगा सी सतधंजन। सज्जन व्यंजन संधि है। जब त या द के बाद ज अथवा इन हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। उत्धंज्वल, उज्ज्वल, विपद धनजाल, विपज्जाल। 46वां प्रश्न, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, बी अतिवृष्टि, सी अतिवृष्टि और डी अतिवृष्टि। इसका उत्तर होगा ए अतिवृष्टि शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य सभी विकल्प गलत हैं। अतिवृष्टि शब्द का अर्थ है वर्षा की अधिकता। 47वां प्रश्न, मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म और डी करण। इसका उत्तर होगा सी मैंने पत्र लिखा। वाक्य में पत्र कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध काके की रारे री नानी ने। अधिकरण में पर और संबोधन हे अजी अरे। 48वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं तुमको देखा, बी राम ने लिख चुका, सी मोहन ने रोटी खाई और डी गोपाल मुझे 2 कलम दिए। इसका उत्तर है सी मोहन ने रोटी खाई शुद्ध वाक्य है जबकि अन्य सभी अवाक्य शुद्ध हैं। मैं तुमको देखा, इसका होगा मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका, राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, शुद्ध होगा। 49वां प्रश्न, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा उसे कहते हैं मुमुक्षु, सी बी सर्वज्ञ, सी सहिष्णु और डी जिज्ञासु। इसका उत्तर होगा डी। जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जो बहुत सहनशील हो, सहिष्णु। 50वां प्रश्न, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए ऊटी, बी ऊँटनी, सी ऊँटे और डी ऊँटीन। इसका उत्तर होगा बी ऊँट शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऊँटनी है। 51वां प्रश्न, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है। ए मलुकदास, बी धर्मदास, सी रैदास और डी परमानंद दास। इसका उत्तर होगा डी परमानंद दास सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। जबकि मलुकदास 1974 से 1974 लिख दिया, ये गलत है। 1682 तक है। धर्मदास 1400 से 1500 तक तथा रैदास 1388 से 1518 सभी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ए तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुधि पद्मिनी चीन्हा। बी है भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। सी है मधुकर हसी समुझाए, सहोदय बूझत साच न हासी। डी है ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। इसका उत्तर होगा सी मधुकर हासी समुझाए, सहोदय बूझति साच न हासी। यह पंक्ति कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी की है जबकि अन्य सभी पंक्तियां सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी की कालजयी कृति पद्मावत से ली गई है। 53वां प्रश्न, रामचंद्रिका के कवि हैं। ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी बिहारी। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ऑप्शन ए सही है। रामचंद्रिका 1601 के लेखक केशवदास जी हैं। केशवदास जी की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदयहीन कवि कहा है।
54वां प्रश्न, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी, बी कमलिनी, सी संयोगिता, डी चंद्रिका। इसका उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। इसका वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में मिलता है। यह एक रासो ग्रंथ है जो वीर रस परिपूर्ण 69 समयों में विभक्त डिंगल भाषा का एक प्रबंध काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। 55वां प्रश्न, तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारे, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। इसका एक इनकी पंक्तियां हैं, ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी विद्यापति और डी भूषण। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, कवि मीराबाई। चुन चुन मैं कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ महादेवी। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक विद्यापति। कंद मूल भोज करे, कंद मूल भोग करे। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है भूषण। 56वां प्रश्न, इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ए भारत भारती, बी जयद्रथ वध, सी प्रेम पथिक और डी यशोधरा। इसका उत्तर होगा सी, प्रेम पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। प्रेम पथिक 1914 छायावत के प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद की अन्य काव्य कृतियां हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं, रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, झंकार, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू तथा पंचवटी। 57वां प्रश्न, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ए जयशंकर प्रसाद की, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी निराला। किसका उत्तर होगा डी, कुकुरमुत्ता 1942, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 1946। छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला के काव्य संग्रह है। निराला के अन्य काव्य संग्रह हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज तथा सांध्य काकली। 58वां प्रश्न, नागार्जुन का असली नाम क्या है? ए कमलनाथ मिश्र, बी राजनाथ मिश्र, सी वैद्यनाथ मिश्र और डी रामनाथ शर्मा। इसका उत्तर होगा सी, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि नागार्जुन 1911-1918 तक का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। दरभंगा के तरौनी बिहार में इनका जन्म हुआ। माता पिता उमा देवी गोकुल मिश्र थे। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम है यात्री। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। 59वां प्रश्न, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी महादेवी वर्मा, सी राम कुमार वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर होगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्नवत है। नई कविता के तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं, इसमें से ए केदारनाथ सिंह। पहला सप्तक तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक के कवि हैं प्रयागनारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक के कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा और राजेंद्र किशोर। 60वां प्रश्न, अलंकारों के कितने भेद हैं? ए 8, बी 12, सी 6 और डी 3। इसका उत्तर होगा डी 3। अलंकारों के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार परिचय, अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धन क्री, धन में घई धातु से हुई है, जिसके अर्थ है आभूषण। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है, अलंकृत ही अलंकार है। आचार्य भामह 6वीं शती के अलंकार के संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार के भेद है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 61वां प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है दादा कामरेड, बी
मृगनयनी, सी भाग्यमती, सी डी सेवा सदन। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मृगनयनी। मृगनयनी 1950 में वृंदावन लाल वर्मा, दादा कामरेड 1941 में यशपाल, भाग्यवती 1977 में श्रद्धाराम फुल्लौरी और सेवा सदन 1918 में प्रेमचंद। 62वां प्रश्न, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है। बग्गा साहब, बी अमरकांत, सी मिस्टर सामनाथ और डी बेनी माधव। इसका उत्तर होगा ए आदमी का बच्चा। कहानी के लेखक यशपाल हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र बग्गा साहब और उनकी इकलौती पुत्री डॉली है। इस कहानी के माध्यम से यशपाल समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी के भेदभाव को दर्शाते हैं। इस कहानी के माध्यम से यशपाल कहते हैं कि धन के अभाव में गरीबों को आवश्यक भोजन व शिक्षा नहीं मिलते, उन्हें समाज में उपेक्षित जीवन बिताना पड़ता है। 63वां प्रश्न, युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं। ए विष्णु प्रभाकर, बी जैनेन्द्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी शरद जोशी। इसका उत्तर होगा ए युगे युगे क्रांति 1969 नाटक के नाटककार विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक हैं टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 और सूरदास 1997। 64वां प्रश्न, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। ए 12, बी 9, सी 20 और डी 3। इसका उत्तर होगा सी आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। आचार्य भरत गुणों की संख्या 10 बताई है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। आचार्य दंडी ने 10 गुण, भोजराज ने 24 गुण, वेदव्यास ने 19 गुण, अग्निपुराणकार ने 18 गुण, वामन ने 20 गुण, देव ने 10 गुण और भिखारी दास ने 10 गुण माने हैं। तो ये प्रश्न पत्र 64 प्रश्न हो गए। इन 64 प्रश्नों पर इसे मैं रोकती हूँ। 65वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।